हेलो नमस्कार। आप सबों को मार्गदर्शन वनडे कोचिंग सेंटर सिवान में स्वागत है। मैं राम सर हूँ और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है कैलेंडर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैथ्स और रीजनिंग दोनों सेक्शन में इससे क्वेश्चन आता है और देखेंगे कैलेंडर में जनरली हम लोग वर्ष के बारे में पढ़ते हैं और उसमें जो दिन है अर्थात अलग अलग तारीख में कौन से दिन होंगे या कोई पर्टिकुलर डे दिया है तो उसके बाद कौन सा दिन होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो देखेंगे कैलेंडर में सबसे पहले देखेंगे वर्ष, जिसको इंग्लिश में ईयर बोलते हैं। वर्ष दो प्रकार का होता है, एक लीप वर्ष और दूसरा साधारण वर्ष। लीप वर्ष में दो प्रकार के हम लोग देखते हैं लीप वर्ष। एक होता है लीप शताब्दी वर्ष, अर्थात वैसे वर्ष जिसके अंत में 2 शून्य हो और वह लीप भी हो, अर्थात 2 शून्य हो और लीप हो। कैसे समझेंगे कि 2 शून्य हो और लीप हो? तो वैसे वर्ष जिसके अंत में 2 शून्य हो और वह 400 से विभाजित हो तो लीप शताब्दी वर्ष अर्थात लीप वर्ष भी कहलाते हैं। और वैसे वर्ष जिसके अंत में 2 शून्य नहीं हो तो उसे हम लोग 4 से भाग करेंगे और वह अगर 4 से विभाजित हो, जैसे 2020 है 4 से विभाजित है तो लीप वर्ष हो गए। 2016 है 4 से विभाजित है तो लीप वर्ष हो गए। 2011 4 से विभाजित नहीं है अर्थात ये साधारण वर्ष हो गया। 2008 4 से विभाजित है अर्थात ये एक लीप वर्ष हो गया। यहाँ देखेंगे लीप शताब्दी वर्ष अर्थात वैसे वर्ष जिसके अंत में 2 शून्य हो तो उसे डिवाइड करेंगे हम लोग 400 से। जैसे 2400 से डिविजिबल है अर्थात ये लीप वर्ष हो गए। 1900 400 से डिविजिबल नहीं है अर्थात ये साधारण वर्ष हो गए। 1600 400 से डिविजिबल अर्थात ये लीप वर्ष हो गया। अर्थात लीप वर्ष का परिभाषा हो गया वैसे वर्ष जिसके अंत में 2 शून्य हो और वह 400 से विभाजित हो तो लीप वर्ष होंगे अर्थात उसे लीप शताब्दी वर्ष भी कहेंगे। और वैसे वर्ष जिसके अंत में 2 शून्य नहीं हो तो वह 4 से विभाजित होगा तो उसे लीप वर्ष कहेंगे। अब बात करेंगे साधारण वर्ष का, तो वैसे वर्ष जिसके अंत में 2 शून्य हो या न हो वो 400 और 4 से विभाजित नहीं होने चाहिए अर्थात वैसे वर्ष जो लीप वर्ष नहीं होंगे वह एक साधारण वर्ष होंगे। आगे देखेंगे पूरे कैलेंडर में हम लोग पढ़ते हैं विषम दिन के बारे में। हम लोग जानते हैं कि एक सप्ताह में कुल 7 दिन होता है, तो बात करेंगे एक लीप वर्ष में कुल 366 दिन होता है, जिसे 7 से भाग करेंगे तो एक लीप वर्ष में कुल 52 सप्ताह और 2 विषम दिन होगा। जबकि एक साधारण वर्ष में 365 दिन होता है, जिसे सप्ताह से